कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्स्टेड के प्रयोग को पढ़ा था, विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ा था, उनके बारे में अच्छी तरीके से जाना था। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ खास जानने वाले हैं। देखिए क्या खास जानने वाले हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या चीज़, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। एकदम आसान है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जब एक ड्राइंग बोर्ड पर, यानी कि कोई भी बोर्ड ले लें, ड्राइंग बोर्ड ले लें या फिर कोई भी क्या जो जिस पर हम पेपर देते हैं, पैड कहते हैं, उसको ले लें, उस पर चुंबक के निकट, यानी कि उस पर हम एक चुंबक रख दें, उसके निकट लौह चूड़ को डालें। किसको? लौह चूड़, यानी कि जो लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं उनको डालें, तो क्या होगा, रेखाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? रेखाएं बन जाएंगी। देखिए जब एक ड्राइंग बोर्ड पर या फिर कोई पैड ले लीजिए या फिर कोई लकड़ी, उस पर क्या करें, उस पर क्या करें, ड्राइंग बोर्ड पर एक छड़ चुंबक को रखें, यानी कि एक चुंबक को रखें। जब उस चुंबक को रख देंगे वहाँ पर, उसके ऊपर, उसके आसपास लौह चूड़ को गिराएं। क्या करें? लौह चूड़ को गिराएं। जब उसके ऊपर लौह चूड़ को गिराएंगे तब कुछ इस प्रकार की रेखाएं बन जाएगी। यह जो है आसपास गिरा हुआ, यह लौह चूड़ है, और यह इन्हीं के लौह चूड़ से जो बना हुआ है, यह लौह चूड़ से ही जो रेखा बना हुआ है, उसी को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब तो यह हो गया, इतना हमको समझ में आ गया कि हम ड्राइंग बोर्ड पर छड़ चुंबक रखेंगे, उस छड़ चुंबक पर लोहे के चूड़ को गिराएंगे, फिर हमको एक रेखा मिलेगा। इतना तो हमको समझ में आ गया। लेकिन इस रेखा के गुण को समझ लीजिए। इस रेखा के गुण को देखिए, एकदम आसान है। यह जो रेखा होती है, यह उत्तर से क्या होती है? उत्तर से निकलती है। क्या होती है? उत्तर से प्रकट होती है। उत्तर से, यानी कि यानी नॉर्थ से प्रकट होती है और साउथ में विलीन हो जाती है। क्या होती है? साउथ में विलीन हो जाती है। यानी कि उत्तर से यह जो रेखा होती है, यह जो रेखा है उत्तर से प्रकट हो रही है। इधर का होता है, यानी इधर का होता है साउथ, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, ना यानी कि उत्तर और दक्षिण। यह उत्तर से, यह जो रेखा होती है उत्तर से प्रकट होती है और दक्षिण में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? दक्षिण में विलीन हो जाती है। देखिए उत्तर से प्रकट हुई है, अब दक्षिण में जाकर विलीन हो गई। ठीक है, दक्षिण में जाकर विलीन हो गई। और देखिए, लेकिन यह तो चुंबक की बाहर का है कि यह उत्तर में प्रकट होगी और दक्षिण में विलीन हो जाएगी। यह तो चुंबक के बाहर है, छड़ चुंबक है और यह चुंबक के बाहर है। लेकिन मान लीजिए छड़ चुंबक के अंदर का बात करें, तो अगर हम छड़ चुंबक के अंदर का बात करेंगे तो यह छड़ चुंबक के अंदर का बात हो रहा है। किसका बात? अंदर का। तो यह यानी कि दक्षिण से प्रकट होती है। क्या होती है? दक्षिण से प्रकट होती है और उत्तर में जाकर विलीन हो जाती है। अब कैसे विलीन हो जाती है? देखिए, इधर से आई, फिर यहीं से प्रकट हो गई, यहाँ चली आई, यहाँ चली आई, यहाँ चली आई, यानी कि यह क्या है? यह क्या है? उत्तर से प्रकट हुई, यानी कि दक्षिण से यहाँ पर चुंबक के अंदर क्या हुई? चुंबक के अंदर दक्षिण से प्रकट हुई और कहाँ? उत्तर में जाकर विलीन हो गई। देखिए चुंबक के बाहर यह उत्तर से प्रकट होती हैं और दक्षिण में जाकर विलीन हो जाती हैं। लेकिन जो चुंबक के अंदर होती है, जो चुंबक के अंदर होती है, यह दक्षिण से प्रकट होती है, यानी कि साउथ से प्रकट होती है और नॉर्थ में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक, अब इतना हुआ, इतना तो इसका पहला गुण हुआ। कितना? पहला गुण हुआ। अब दूसरे गुण को जानिए। दूसरे गुण, अब देखिए, अगर मान लीजिए यह जो रेखा है अगर ज़्यादा पास पास है, क्या है? अगर ज़्यादा पास पास है तो इसमें चुंबकीय बल अधिक होगा। क्या होगा? उसमें चुंबकीय बल अधिक होगा। यानी कि चुंबकीय बल अधिक का मतलब, मान लीजिए अगर इसमें जो रेखाएं हैं या अगर पास पास हैं, एकदम नज़दीक हैं, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर भी किसी भी लौह पदार्थ को रखेंगे, धातु को रखेंगे, क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। जो धातु होता है वह धातु को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि इसमें चुंबकीय बल अधिक हो जाएगा। जब इसकी रेखाएं नज़दीक हुई तो जो क्या होगा? उसका जो चुंबकीय बल हो जाएगा वह मजबूत हो जाएगा। अगर क्या
जब इसकी जो रेखाएं हैं वह थोड़ी दूर दूर हुई तब इसका चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कमजोर हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर जो रेखा है पास पास हुई, क्या हुई, पास पास, एकदम पास पास हुई, एकदम पास पास हुई, तो जो रेखा है वह क्या होगी, जो चुंबकीय बल है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, यानी कि मजबूत होगा। और मान लीजिए थोड़ा दूर दूर हो गई, क्या हो गई, थोड़ा दूर दूर हो गई, तो यह क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। आप लोग कहानी भी सुने होंगे कि एकता में बल होता है, क्या होता है, एकता में बल होता है। इसी तरह यह सभी लोग एक होकर के मजबूत हो जा रही हैं और यह सब दूर होकर के कमज़ोर हो जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अब जान लेते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होता है और परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र। अभी इसको हम पढ़ लेंगे ना, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने आसानी से यह हो जाएगा। देखिए पहले विद्युत चुंबक को समझ लेते हैं। परिनालिका के भीतर, अब परिनालिका यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया। अब परिनालिका क्या होता है, देखिए परिनालिका का चित्र, परिनालिका का चित्र देख लीजिए, यही है परिनालिका का चित्र, यही है परिनालिका का चित्र। अब देखिए क्या कह रहा है, परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर, यानी कि जो नरम लोहा है इसके बीच में रखकर, देखिए यहाँ से जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि इनके बीच में किसको रखकर, नरम लोहे को रखकर क्या बनाया जाता है, एक चुंबक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक चुंबक बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका के भीतर एक नरम लोहे को रखकर क्या एक चुंबक बनाया जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अब देखिए, अब क्या चीज हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का यही कहना है, इसका पहले देखिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इस परिनालिका में या इसमें छड़ चुंबक है, यानी चालक तार है, इसमें प्रवाहित करेंगे। यह जो परिनालिका यह भी तार का है, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण, यानी कि यह जो परिनालिका है इसके कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र जैसा प्रतीत होता है। अब देखिए मान लीजिए हम लोग उसमें पढ़े थे कि ऐसा होता है, चुंबकीय क्या होता है, चुंबक होता है, छड़ चुंबक होता है, यहाँ से उत्तर से निकलता है, दक्षिण में विलीन हो जाता है, उत्तर से निकलता है, दक्षिण में विलीन हो जाता है, उत्तर से निकलता है, दक्षिण में विलीन हो जाता है, यानी कि वह निकल रहा है और दक्षिण में विलीन हो जा रहा है। उसी तरह यह भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसीलिए प्रतीत हो रहा है कि जो परिनालिका है वह चुंबकीय क्षेत्र जैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, चुंबकीय क्षेत्र जैसा प्रतीत होता है। एक बार और, परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर एक चुंबक बनाया जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर देखिए परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, फिर इससे भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर देखिए किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम अगर मान लीजिए हम इसके आसपास आए तो यह क्या करेगा, या फिर खींच लेगा या फिर पटक देगा, क्या करेगा, या फिर खींच लेगा। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसका कहाँ तक पहुँच है, यही है चुंबकीय क्षेत्र। फिर रेखा, यही है इसका रेखा का छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र जैसा प्रतीत होता है। क्या, जो छड़ चुंबक की रेखाएं हैं वह परिनालिका जो है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा प्रतीत होता है, इसका यही कहना है। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो इसी चैनल पर आप वीडियो बन जाएगा, आप सभी लोग बता दीजिए कि कौन से चैप्टर का पढ़ना है। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप में, हम आप सभी को ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।